नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की डेली वीडियो एनालिसिस में आपका एक बार फिर से स्वागत करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको बताया था, ये मार्केट कम्प्लीटली एक सेल ऑन राइज का मार्केट है और इनकेस अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिले तो आप ऊपरी लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखते हुए नजर आएंगे। और वैसा ही आज के मार्केट में हमें नजर आया कि मार्केट कम्प्लीटली एक प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आया कि पूरे सेशन में प्रॉफिट बुकिंग होती रही। और फाइनली जो अगर हम बात करें, निफ्टी बैंक ने अपनी क्लोजिंग करी है वो करीबन 35,000 के आसपास अपनी क्लोजिंग की है। तो देखिए 35,000 एज ए स्ट्रॉन्ग, हमने आपको अपने थंबनेल में भी कहा था कि 35,000 कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो मार्केट वहीं पे आके अपनी क्लोजिंग करता हुआ नजर आया आज के सेशन में। दूसरा, अगर 15 मिनट का चार्ट आप देखें तो वहां पे क्लियरली आपको नजर आएगा कि एक प्राइस एक्शन के तहत पे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग करी है। जैसा हमने आपकी कल के वीडियो में भी कहा था कि अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपनिंग करेगा तो एक प्राइस एक्शन फॉलो होगा और प्राइस एक्शन के तहत में आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। तो मार्केट ने क्या किया, ये हमारी क्लोजिंग थी, यहाँ से मार्केट ओपन होता है, उसके बाद एक प्राइस एक्शन बनाता है, नीचे जाता है, फिर नीचे आता है और इसी तरह से मूवमेंट करते हुए वो अपनी क्लोजिंग करता है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि हम अभी भी बेयरिश मार्केट में हैं और बेयरिश मार्केट में हमें अपनी कोई भी पोजीशन लॉन्ग लेके नहीं चलनी है। हमें जो भी करना है स्मॉल ट्रेड से प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है टाइम ऑन टाइम बेसिस पे। बैंक निफ्टी इज इन वीक हैंड में है, कम्प्लीटली वीक है। तो करीबन आप 34,000 का भी लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी में देख सकते हो। तो करीबन अभी भी 1,000 पॉइंट नीचे जाना बाकी है बैंक निफ्टी के लिए। वेयरएज निफ्टी की बात करें तो डेफिनेटली निफ्टी स्ट्रॉन्ग जोन पे है, पर निफ्टी के हेल्पिंग हैंड्स जितने भी होंगे, जिसमें बैंक निफ्टी या आईटी सेक्टर या मेटल्स एंड माइनिंग, ये सबकी स्ट्रॉन्गनेस, चूंकि सबसे ज्यादा पॉइंट बैंक निफ्टी के पास होता है तो ये उसको ऊपर जाने नहीं दे सकता है किसी भी हाल में। जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, ये सारे निफ्टी के भी कंपोनेंट्स आते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे, ये तो रही सारी बातें जो हिस्ट्री हो चुकी है। लोग कहते भी होंगे कि हिस्ट्री होने के बाद बताने की क्या जरूरत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे आपके लिए कल का या पूरे वीक का, इनफैक्ट नेक्स्ट वीक जिसकी एक्सपायरी 10th ऑफ मार्च आने वाली है, उसका कैसा रिजल्ट हमें देखना है और हमें इसकी एक्सपायरी तक का प्लानिंग करते हुए चलना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात क्लियरली, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाएगा, बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करना आपको आता होगा तो डेफिनेटली ड्रॉ कर लीजिए। ट्रेंड लाइन इस ड्रॉ यहाँ से नीचे आ रहा है, इसका मतलब है जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा हम एक बुलिश मार्केट की तरफ या कॉल साइड के ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। तो अभी भी सेल ऑन राइज होगा। तो सेल ऑन राइज में आपको कैसे ट्रेड लेना है फ्राइडे का सेशन में, और नेक्स्ट वीक के लिए भी आपके लिए कौन सा सिनेरियो बनता है। तो डे चार्ट हम ओपन करते हैं, जहां पे हम डे चार्ट के बेसिस में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पहले चार्ट देख लेते हैं। ये डे चार्ट पे हम देख रहे होंगे कि ये पोजीशन जो है हमारी, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के रूप में काम करती है। और मार्केट अगर जब 42,000 के लिए गया था इस पोजीशन के लिए, तो यहाँ पे मार्केट ने कम्प्लीटली इस पोजीशन पे एक कॉन्सोलिडेशन किया था। करीबन डे चार्ट पे बात करेंगे तो 2 महीने का डेफिनेटली होता हुआ नजर आता है कि 2 महीने तक यहाँ पर कॉन्सोलिडेशन हुई। तो इस कॉन्सोलिडेशन के बाद मार्केट ने एक रैली की और रैली जो है 42K तक गई थी। दैट मीन्स ये जोन जो है ये बेसिकली एक ऐसा जोन है जहां पे आपको वॉलेटाइल मार्केट डेफिनेटली मिलेगा। तो अभी वॉलेटाइल मार्केट या वॉलिटिलिटी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट 5 to 6 ट्रेडिंग सेशन। तो ये 5 to 6 ट्रेडिंग सेशन हमें ऐसा ही मिलता रहेगा। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें स्मॉल ट्रेड और प्रॉफिट बुकिंग करते हुए निकलना है। तो देखिए प्रॉफिट जहां जहां हो सकता होगा हम बुक करते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं हम अपने इसी क्वाड्रेंट सिस्टम का, जिसके बारे में हम हमेशा अपने बताते हैं। ये 4th क्वाड्रेंट है, ये 1 है, ये 3 है और ये 2 है। तो जब तक हम 1 क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे हम अच्छा मूवमेंट नहीं करेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे नहीं दिख रहा है, बट
अगर डे चार्ट पे देखेंगे तो आपको ये क्लियर नजर आता है कि हम अभी तक नीचे ही है। तो नीचे अब कहाँ तक आ सकते हैं? देखिए ये जो लेवल्स हम देख रहे हैं, ये 35,000 का लेवल हमने 2 बार टेस्ट किया है, कि यहाँ पे टेस्ट किया है, कि यहाँ टेस्ट किया है, कि आज भी हमने टेस्ट किया, तो 3 बार टेस्ट हो चुका है। नीचे हम बात करें तो करीबन 34,000 का लेवल भी हमने यहाँ पे टेस्ट किया। तो करीबन 34,000 के आसपास से हमें मूवमेंट मिल सकती है। आज हम ऑप्शन चेन एनालिसिस भी देखेंगे। तो हो सकता है नेक्स्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में हम 34K के आसपास देखें और फिर वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। 34K के पास हो जाए, 34K200 के आसपास हो जाए, तो ये हमारी पोजीशन बनती है। तो करीबन 700 से 800 पॉइंट की मूवमेंट और होनी बाकी है बैंक निफ्टी में। तो चलिए बात करेंगे फ्राइडे के सेशन में हमारी ट्रेड को कैसे लेना है। देखिए फ्राइडे के सेशन में सबसे पहले हम 15 मिनट के इंटरवल में आ जाते हैं और 15 मिनट के इंटरवल में समझने की कोशिश करते हैं पोजीशंस को। तो देखिए सबसे खास बात आती है ये पोजीशन जो आज का लो बनाया है मार्केट में। अब मार्केट सपोज कीजिए कल के डेट में हम फ्लैट ओपनिंग की बात करते हैं, मार्केट फ्लैट, क्योंकि ओवरनाइट है कुछ भी हो सकता है, फ्लैट ओपनिंग होती है मार्केट में करीबन मान लीजिए 35,000 के लेवल के आसपास होती है। इस जगह पे क्या होगा, कॉन्सोलेशन होगी, फिर से कॉन्सोलेशन होगा और कॉन्सोलेशन में क्या होगा कि लोग थोड़ी बहुत प्लानिंग करेंगे यहाँ पे। तो मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत कॉन्सोलेट करने के बाद एक ब्रेकआउट देगा, चाहे वो ब्रेकआउट ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो। तो फ्लैट ओपनिंग में मार्केट कॉन्सोलेट करेगा, उसके बाद एक ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट अगर नीचे के सत्र में देता है तो हमारे लिए पोजीशन बनेगी करीबन टारगेट हम लेंगे। पहला टारगेट हमारा ये लो होगा, वो होगा 34,750। दूसरा टारगेट होगा हमारा 34,700 और तीसरा टारगेट होगा हमारा 34,650 का। ये तीनों टारगेट आपको कल के सत्र में आता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है जी, ये सिचुएशन हमारे लिए बनती है कल के सत्र में। अब हम बात करते हैं कि गैप अप या गैप डाउन की ओपनिंग आता है। तो देखिए अगर मार्केट कल गैप अप या गैप डाउन कुछ भी करता है और गैप अप में हम बात कर रहे हैं लेवल है 34,500 से लेके 34,600 का लेवल। अगर ये लेवल पे गैप डाउन आएगा तो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेगा। प्रॉफिट बुकिंग करेगा वो करीबन इसी लो के आसपास, मतलब 34,750 के आसपास। तो हमें क्या करना है, चूंकि सेल ऑन राइज का मार्केट है तो मार्केट यहाँ से एक वोलेटाइल मार्केट मिलेगा तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। वी विल वेट फॉर दिस लेवल। हम इस लेवल पे आता है, एक रिवर्सल कैंडल हमें मिलता है तो हम पुट साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। पुट में वहां पे जो आपको ट्रेड करना चाहिए वो लेवल्स हो सकते हैं, वो कंपोनेंट होंगे। हमारे लिए फ्राइडे का सेशन है तो करीबन एट द मनी से हम 300 पॉइंट पीछे जाकर बात करेंगे। तो मान लीजिए सपोज मार्केट इस जगह पे बोलता है 300 पॉइंट पीछे हमारा जो बनता है वो 34,700 का बनता है। इसको पुट को ट्रेड कीजिए, या 800 का बनता है, 34,800 के पुट को ट्रेड कीजिए, या आप 34,900 के पुट को ट्रेड करेंगे। इसको ट्रेड करते हैं तो आपका टारगेट वापस जो है 34,500 और 34,475 तक का बनता हुआ नजर आता है। अगर मार्केट 34,400 से लेके 34,375 के बीच में, 34,375 के बीच में आपको कंसोलिडेट कर रहा है, फिर से वापस कोई ऐसा बन रहा है तो एक और ब्रेकआउट आपको मिलेगा जो कि वापस 34K तक लेके जा सकता है। तो नजर बना के क्या रखना है, नजर बना के रखना है। गैप डाउन होगी तो ये सिचुएशन होना चाहिए, गैप अप होगी तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए। तो सारी सिचुएशन हम आपसे डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए गैप अप हो और इस जगह पे मार्केट अपने आप को ओपनिंग करे, करीबन 35,500 के आसपास ओपनिंग करने की कोशिश करता है, तो यहां देखेंगे जैसे ही मार्केट 35,450 से लेके 35,400 के आसपास आने की कोशिश करेगा, वापस हमारे लिए एक मार्केट नीचे का बनता है, वहां हम फिर वापस पुट को ट्रेड करेंगे। उस समय एट द मनी से हम 300 पॉइंट पीछे जाएंगे जो कि 35,800 का पुट बनता है, यहाँ ट्रेड करेंगे 35,800 के पुट को, इसे लेके जाएंगे हम वापस। हमारा टारगेट होगा 35,450, 35,400 और 35,300। तो कुल मिला के हम बात करें तो हर स्टेज पे, चाहे सेल ऑन राइज मतलब गैप अप में बात करें, यहाँ भी हम पुट को ट्रेड करेंगे,
कॉल हमारा ट्रेड होगा ही नहीं कल की डेट में। तो याद रखिएगा कल मार्केट कंप्लीटली सेल ऑन राइज का मार्केट मिलेगा। हो सकता है कल परसों, क्योंकि कल फ्राइडे है तो 2 दिन की फिर छुट्टी है, यूक्रेन और रशिया के बीच में कुछ ऐसा हो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए जिसके बेसिस पे पॉसिबल है कि मंडे का मार्केट कुछ हमारे लिए आ सके। तो कल का मार्केट भी सेल ऑन राइज का ही मार्केट होगा। चलिए ऑप्शन चेन एनालिसिस को देखते हैं और वहां समझने की कोशिश करते हैं। और पहले फिर निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे, ताकि पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं उसका। तो देखिए निफ्टी के चार्ट में अभी तक क्या हो रहा था, मार्केट जो था, अगर हम ये 4 क्वाड्रेंट वाली बात कर रहे हैं, जो हम 4 क्वाड्रेंट के बाद आपको डे चार्ट पे दिखा रहे थे, तो मार्केट 4 क्वाड्रेंट पे था। यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था। अब क्या है कि मार्केट में क्या हो रहा है, 4 क्वाड्रेंट से, अगर आप कल का देखें मार्केट, तो कल मार्केट 4 क्वाड्रेंट से 3rd क्वाड्रेंट में आया, फेयर इनफ। इसके बाद वापस वो गया 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। 4th क्वाड्रेंट के बाद वापस वो 3rd क्वाड्रेंट में आया। अब द मोमेंट वो 3rd क्वाड्रेंट में आया, जो इस लेवल पे हम बात करें यहाँ पे आया, उसके बाद आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें आज के सत्र मिला। तो कल मार्केट यहाँ पे भी हम बात करें तो करीबन कुछ इसी तरह का होगा कि वो अपने सपोर्ट के पास ही आने की कोशिश करेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी वीक है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी 4th क्वाड्रेंट में है, 3rd क्वाड्रेंट में चल रहा है हमारे इस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ भी हमारे लिए वही सिचुएशन बनती है। तो कल आपको क्या करना है, अगर मार्केट 16,475 या 450 के आसपास ट्रेड कर रहा हो और उस सिचुएशन पे अगर आपको कोई रिवर्सल कैंडल मिल जाए तो आप बैंक निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हैं। उस केस में आपका जो पुट होगा, जिसको आप ट्रेड करेंगे, 16,600 की पुट को ट्रेड कीजिएगा, वो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। आपको करीबन 20 से 25 पॉइंट का डेफिनेटली फायदा बैंक निफ्टी में भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो चलिए बात करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस। देखिए दोस्तों, ये मैं आई चार्ट का मैंने सब्सक्रिप्शन भी लिया है और ऑप्शन आई चार्ट के थ्रू हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बैंक निफ्टी का जो 10 मई का एक्सपायरी, हम अगर बात करें 10 मार्च की एक्सपायरी में अगर हम इसको देखें तो हमें एक चीज़ नज़र आता है कि यहाँ पे आप देखेंगे ये लेवल आ रहा है 34,000 का लेवल। तो आज की ओआई चेंज में, अगर ओआई का डेटा हम बात करें या ओआई चेंज की बात करें, तो करीबन 16 लाख नए ओआई आए हैं यहाँ पर। मतलब ओआई का डेटा एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें नजर आता है, क्योंकि एट द मनी हमारा यहाँ है और हम यहाँ पे बात करें तो करीबन 1000 पॉइंट जो है मार्केट रेडी हो चुका है नीचे जाने के। तो मतलब सपोर्ट जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि पुट इज ऑलवेज ए सपोर्ट, पुट सपोर्ट जो है हमारा वो शिफ्ट हो चुका है करीबन 34,000 के लेवल पे। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक हमारा जो होगा वो इस जगह पे सस्टेन करने की कोशिश कर सकता है। तो ओआई में भी ये चीज हमें नजर आ रहा है। ये तो हुआ हमारे पुट साइड का, जो कि हमारा सपोर्ट होगा। तो मतलब आज अगर मार्केट यहाँ पे है तो दैट इज वेरी क्लियर कि वो इस लेवल के आसपास आके ही सपोर्ट ले सकता है। थोड़ा बहुत सपोर्ट उसको मिलेगा कहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, 34,900 के पास। मतलब अगर मार्केट 34,900 ओआई के हिसाब से हम बात करें तो 34,900 ब्रेक होने के बाद डेफिनेटली हम फास्ट मूवमेंट देखेंगे, क्योंकि हमारा 34,500 और उसके बाद नीचे भी दिखता हुआ नजर आता है। अगर हम इसके बेसिस पे कॉल साइड पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, कॉल की बात करें तो कॉल में आप देखेंगे 35,000 का लेवल, जो कि 35,000 का लेवल आप देख रहे होंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ओआई चेंज हुआ है 27 लाख और 33,000 ओपन इंटरेस्ट आज के डेट में भी है। तो मतलब कल का मार्केट हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग करेगा और गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद वो पूरे दिन नीचे की ओर ही जाना स्टार्ट करेगा। लेवल्स बहुत क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, आप उस पर फोकस कीजिएगा। अगर मार्केट 34,500 ब्रेक करता है तो 34,000 का लेवल भी आपको कल के सत्र में मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों कंप्लीटली सेल ऑन राइज का मार्केट आपको मिलेगा कल के सत्र में, सेल ऑन राइज का मार्केट कल के सत्र में। एक बार निफ्टी का चार्ट भी आपके सामने देखते हैं और निफ्टी के चार्ट को भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए निफ्टी का चार्ट है मेरे पास। निफ्टी का मतलब मैंने ओआई डेटा खोला है, ऑप्शन चेन एनालिसिस खोला है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो करीबन आप देखिए
इस जगह पे हमारा जी एट द मनी है 16,500 का। तो 16,500 पे आज के डेट में हम 37 लाख नए OI आए हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे OI चेंज 31 लाख है, यहाँ 37 लाख है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अब ये मानते हैं कि 37,000 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा। तो ये एज ए रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा मार्केट में, इसको 16,500 नहीं क्रॉस करने मिलेगा। एक दूसरा, कहाँ पे रेसिस्टेंस मिल सकता है? मिल सकता है 16,450 को। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर 16,450 के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगे तो आपके लिए 16,400 और 16,350 का भी लेवल कल के सत्र में दिख सकता है। तो मार्केट थोड़ा सा बेयरिश मोड में है और यहाँ पे सिर्फ एक लेवल ही है जहाँ पे OI डेटा जो है सबसे ज़्यादा है, वो है 16,100 का लेवल। तो 16,100 तक का रेल, 16,100 और उसका 16,000, तो ये दोनों लेवल, तो 16,100 पे थोड़ा बहुत वो काउंसुलेट कर सकता है, उसके बाद 16,000 का लेवल भी टच करेगा। तो ये सिचुएशन हमें नजर आती है OI डेटा के बेसिस पे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, कल की ट्रेड आप आराम से ले, वेट करें। सुबह का सेशन हो सकता है थोड़ा सा वोलेटाइल मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नहीं की होगी वो कहीं ना कहीं सुबह आपको वोलेटाइल करके आपका SL या टारगेट, SL ही इनफैक्ट ज़्यादा हिट करता है, टारगेट नहीं हिट करता। तो इसीलिए थोड़ा वेट करके करीबन 11 बजे के आसपास से कॉल लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक अच्छी मूवमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।